आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन मिस्र के उस अजूबे की, उस स्मारक की जिसके राज आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिरामिड्स की। तो चलिए कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से नहीं बल्कि एक ऐसी बनावट के पास खड़े होकर करते हैं जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा पत्थर का पहाड़ जिसने हजारों सालों से पूरी इंसानियत को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और वो है गीजा का महान पिरामिड। सोचकर देखिए, इस एक अकेले स्मारक को बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा भारी भरकम पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ। 23 लाख। और इसकी ऊंचाई शुरुआत में ये करीब 481 फीट ऊंचा था, मतलब आज की किसी 50 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि ये आज भी 4,500 साल बाद भी हमारे सामने खड़ा है। अब असली सवाल तो ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे, वो भी तब जब उनके पास ना तो लोहे के औजार थे, ना पहिया और ना ही आज की कोई मॉडर्न मशीनरी। ये इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है। तो पिरामिड कैसे बने, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इन्हें क्यों बनाया गया। और इसका जवाब छिपा है जीवन, मृत्यु और देवताओं से जुड़ी उनकी गहरी आस्था में। देखिए, प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजा यानी फ़ैरो को धरती पर चलता फिरता भगवान मानते थे। उनका मानना था कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक सफर की शुरुआत है, सितारों के बीच एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा। और इसी वजह से फ़ैरो के शरीर को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना सबसे जरूरी था। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये तो पूरी कायनात के लिए अहमियत रखती थी। और इसी जरूरत ने जन्म दिया ममी बनाने की कला को, यानी ममिफिकेशन को। ये एक बहुत ही जटिल और पवित्र प्रक्रिया थी, जिसका एक ही मकसद था, शरीर को हजारों सालों तक खराब होने से बचाना। पर सिर्फ शरीर को बचा लेना ही काफी नहीं था, उसे एक ऐसे मजबूत, कभी ना टूटने वाले घर की भी जरूरत थी। और ऐसा घर बनाने का सही तरीका सीखने में उन्हें सदियां लग गई, जिसमें उन्होंने कई गलतियां भी की। उनका ये सफर वाकई कमाल का है। देखिए कैसे वो साधारण मस्तबा कब्रों से आगे बढ़े, फिर उन्होंने स्टेप पिरामिड बनाया, और हाँ, बेंट पिरामिड जैसी नाकाम कोशिशें भी हुईं, पर हर गलती से सीखते सीखते आखिरकार उन्होंने परफेक्शन हासिल कर ही लिया। और बस इसी ज्ञान और अनुभव के साथ फ़ैरो खुफू ने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शानदार पिरामिड बनाने का काम शुरू करवाया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी विशालता की हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जरा इसके लॉजिस्टिक्स पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने अलग अलग काम के लिए अलग अलग पत्थर इस्तेमाल किए, और ये पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर की खदानों से लाए गए थे। तो सवाल ये है कि 50-50 टन के पत्थर 800 किलोमीटर दूर से आए कैसे? उनका तरीका लाजवाब था। उन्होंने प्रकृति की ही मदद ली। जब नील नदी में बाढ़ आती तो वो इन भारी भरकम पत्थरों को नाव पर रखकर सीधे पिरामिड की जगह तक ले आते थे। पर जानते हैं, इसकी विशालता से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज क्या है? वो है इसकी बनावट की सटीकता, इसका प्रिसिजन। ऐसी एक्यूरेसी पाना बिना आज के मॉडर्न औजारों के वाकई में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो फ़ैरो के शरीर को बेहिसाब खजाने के साथ पिरामिड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये हमेशा के लिए महफूज लग रहा था, लेकिन पिरामिड की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। बात सीधी सी थी, ये इतने बड़े बड़े पिरामिड्स, मकबरा चोरों के लिए एक खुला न्योता थे, एक बड़ा सा साइन बोर्ड। और हुआ भी वही, लगभग सभी पिरामिडों को पुराने जमाने में ही लूट लिया गया। और इस एक नाकामी ने उन्हें अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अब वो दिखावा नहीं, बल्कि छिपाव पर जोर देने लगे। बड़े बड़े स्मारक बनाने के बजाय उन्होंने सब कुछ गुप्त रखने का फैसला किया। और ये नई रणनीति काम कर गई। सालों बाद जब हॉवर्ड कार्टर ने युवा फ़ैरो तूतनखामुन का छिपा हुआ मकबरा खोज निकाला, तो वो हजारों साल बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा था, और अंदर 5,000 से भी ज्यादा बेशकीमती चीजें भरी हुई थीं। लेकिन ये खोज महान पिरामिड की कहानी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जब खोजकर्ताओं ने महान पिरामिड के अंदर राजा के चेंबर को खोला तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, ना खजाना, ना कोई लिखावट, और सबसे अजीब बात, ना ही कोई ममी। और इसी खालीपन ने सदियों से एक बहस छिड़ रखी है। तरह तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं।
सवाल वही है, अगर ये एक मकबरा नहीं था तो आखिर था क्या? एक बहुत ही मशहूर थ्योरी ये है कि पिरामिड असल में धरती पर आसमान का नक्शा है। कहा जाता है कि इनका लेआउट ओरियन तारामंडल के 3 सितारों यानी ओरियन बेल्ट की हूबहू नकल है, जिसे वो परलोक के देवता का घर मानते थे। और आज का विज्ञान इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी गहराता जा रहा है। रोबोट्स और एडवांस्ड स्कैनर्स की मदद से हमें इसके अंदर गुप्त दरवाजे मिले हैं, और तो और एक बहुत बड़ी खाली जगह भी मिली है, एक बिग वॉइड जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। ये सारी नई खोजें एक ही बात साबित करती हैं कि इस पत्थर के पहाड़ ने अब भी अपने राज सीने में दफन कर रखे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 4,500 साल बाद भी इसके अंदर आखिर और क्या-क्या छिपा है।